हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी रेखाखंड का अर्धक करना। इसमें हम किसी रेखाखंड को खींचेंगे और उसका अर्धक करेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर रूलर की सहायता से एक रेखाखंड खींच लिया। तो यहाँ हम आ जाएंगे, ये 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। अब इसी को हम क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे, यानी इस रूलर को ले आएंगे और यहाँ हटा देंगे। फिर आएंगे, हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हमारा ए हो गया, यहाँ आ जाएंगे, हमारा एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है। अब इस कंपास को लेके आएंगे और पॉइंट ए पर इसको हम क्या करेंगे, लगा देंगे। अब यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, हाफ से ग्रेटर का लेकर के, और एक हम आर्क लगा देंगे। फिर आ जाएंगे, यही लेकर आएंगे और इस तरफ दूसरी तरफ आर्क लगा देंगे। अब हमारा यही आएगा और यही आर्क दूसरी तरफ लग जाएगा। फिर हम आ जाएंगे, इस कंपास को लेके आएंगे, पॉइंट बी पर रखेंगे और यहाँ से इस दोनों आर्क को काट देंगे, यानी ऊपर नीचे जो हमने आर्क लगाया था, इन दोनों आर्क को काट देंगे। अब कट करने के बाद इस कंपास को हम हटा देंगे और ये जो कटान बिंदु है, इसी से हम इसको मिला देंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको लेके आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये हमारा जो बन गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। यानी ए बी को यहाँ अगर हम पॉइंट सी ले लेते हैं तो हमें जो मिलेगा, ए सी बराबर मिल जाएगा बी सी। आइए अब हम चेक करते हैं ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं कि नहीं है। इसके लिए हम करेंगे क्या, इस यानी रूलर को लेके आएंगे और चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमें क्या मिलेगा, हमने देखा ये हमारा 4 का बन गया, ये हमारा 4 का है। इस साइड भी लेके आएंगे तो इस साइड भी हमें 4 का ही मिल जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये भी डिस्टेंस हमें 4 का मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला कि ये टोटल 8 था, उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी कोण का अर्धक करना सीखेंगे। इसमें हम कोई भी एक कोण बनाएंगे और उसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक एंगल पहले बनाया। तो हमारा ये एंगल जो बनेगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट खींचा। इस पर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। इस पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, तो हमारा यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। यहीं पर एक एंगल बनाएंगे। तो आइए पहले एंगल को बनाते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मान लीजिए हमने 70 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इसको लेके आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसको मिला देंगे, तो ये हमारा 70 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसी को हमें बाइसेक्ट करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस कंपास को यहाँ लेके आएंगे और किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा देंगे। यहाँ से आएंगे और किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा देंगे। फिर इसी कंपास को हम लेके आएंगे इस कटान बिंदु पर और लाने के बाद यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। तो हमने क्या किया, इस कंपास को ले आके यहाँ लगा दिया कटान बिंदु पर। अब यहाँ पर हम एक आर्क लगा देंगे। तो आइए यहाँ आर्क लगाते हैं। फिर हम इस कंपास को यहाँ लेके आएंगे इस दूसरे कटान बिंदु पर, और पहला जो हमने आर्क लगाया था, ये आर्क लेके आएंगे और ले आने के बाद इस पहले वाले आर्क को काट देंगे। काटने के बाद इस कटान बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। तो आइए अब हम इस रूलर को लेके आते हैं और ले आने के बाद इसको मिला देते हैं। तो देखते हैं, इस कटान बिंदु से चूँकि हमने 70 डिग्री का एंगल बनाया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा जो एंगल बनेगा 35 का बन जाएगा। देखिए ये हमारा एंगल 35 का बन चुका है। ये एंगल हमारा 35 का है। इसका मतलब ये जो एंगल हमने बनाया, सारी ये और नीचे आएगा, तो ये देखिए 35 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब यहाँ आ जाएंगे, पूरा हमारा जो एंगल था, मान लीजिए हमारा ए, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी था। हमारा जो एंगल था ए बी सी, ये इक्वल टू था 70 डिग्री और बीच में एक पॉइंट हमारा डी बन गया
अब पूरे का ये हाफ बना है, बाइसेक्टर है, तो एंगल ऑफ ए बी डी, एंगल ऑफ ए बी और डी निकालेंगे तो ये हाफ एंगल ऑफ ए बी सी बन जाएगा, अर्थात बनेगा हाफ इंटू 70 डिग्री, तो हमने पाया 35 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो टोटल एंगल जो मिलेगा 70 का बनेगा और ये हाफ एंगल जो बनेगा इसका हाफ हो जाएगा 35 का बन जाएगा। तो इस तरह से हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल को ड्रा कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू एंगल, किसी कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है, आइए चलिए हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, इस कंपास को पहले हटा देंगे, पहले एक कोण बनाएंगे, हटा देंगे तो ये जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का एंगल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, अब इसी एंगल के बराबर हमें दूसरा एंगल बनाना है। इसके लिए हम लेके आएंगे इस रूलर को और इसको पहले हम यहाँ पर ला करके और एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने कोई भी एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। अब इस रूलर को हम यहाँ से हटा देंगे। तो हटाने के बाद हमारा काम है इसको सेंटर बनाना। ये जो एंगल बना हुआ है हम क्या करेंगे, इसको ला करके यहाँ सेंटर बना देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा बन गया। इस आर को हम छोटा भी कर सकते हैं, तो आइए इस आर को छोटा करते हैं और फिर लेके आएंगे हम यहाँ से इसको एक आर्क लगा देंगे, किसी भी रेडियस का आर्क हम लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक पॉइंट लेंगे। अब इस कंपास को लेके आएंगे और इसी पॉइंट पर इसको हम रख देंगे और रखने के बाद वही आर्क हमारा होगा जो हमने यहाँ लगाया था, वही आर्क यहाँ हम लगा देंगे। लगाने के बाद हम देखेंगे अब यहाँ से यहाँ तक ये एंगल को मापना है। इसके लिए हम इस कंपास को इस पर लेके आएंगे और ले आने के बाद अब ये एंगल चेक करेंगे कितने डिग्री का एंगल है। तो हमने देखा ये यहाँ कट रहा है, तो यानी अब इसको हम सेंटर बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक सेंटर यानी इसको सेंटर बना के और यही आर्क यहाँ पर हम लगा देंगे। अब लगाने के बाद इस कंपास को हम हटा देंगे। अब लेके आएंगे हम इस रूलर को और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो देखेंगे वो 60 डिग्री का एंगल था, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम एंगल इक्वल टू एंगल बना रहे हैं। तो हम पा रहे हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा एंगल 60 था तो ये भी 60 होगा। अगर ये 50 डिग्री का रहेगा तो ये भी हमारा 50 डिग्री का बन जाएगा। अर्थात हमने क्या पाया, एक लाइन सेगमेंट था, इसको हमने पॉइंट बनाया और यहाँ से हमने क्या किया, एक आर्क लगा दिया और यहाँ पर यानी एक एंगल हमने बनाया। फिर आगे आ जाएंगे, दूसरा लाइन सेगमेंट खींचेंगे, पॉइंट लेंगे, जो आर्क यहाँ पर था हमारा वही आर्क लेके आएंगे, इसके पास लगा देंगे और यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल मापेंगे और यही आर्क लेके आएंगे, यहाँ कट कर देंगे। फिर यहाँ से इसको हम मिला देंगे तो देखेंगे जो एंगल हमें यहाँ पर मिला हुआ था उसी के बराबर एंगल हमें मिल जाएगा। अर्थात एंगल इक्वल टू एंगल इसी तरह से बनाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।